हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डजन बनाना इज 8 बनानास। ठीक है, तो 8 जो है कितना, 1 डजन बनाना यानी कि 12, 8/12 हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 यानी कि 2/3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PRS का सम जो है वो, जो कि नंबर 9 में दिखाया गया, उसका सम जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 होगा 1 है ना, कटिंग होके 1 बनेगा। अब यहाँ पे सबके जो है वो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसमें 5 लिख देंगे। ठीक है, तो P जो है वो हमारे पास क्या है, 1/5 है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है हमें, R है हमारे पास 3/5। इसके बाद S बोला है, S है 4/5। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो न्यूमरेटर इसको प्लस कर दो, 4 5 6 7 + 1 8 यानी 8/5 हो गया। अब इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो कैसे हो जाएगा, आप 8 जो है वो मतलब कि डिवाइड कर दो 8 को, ठीक है, 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके यानी कि रिमाइंडर 3 आ गया। 3 लिखोगे यहाँ पर, जो डिनोमिनेटर है वो 5 हो गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 3/5 जो कि थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है, देखो यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 आ गया यानी कि 6/15 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डेसिमल नंबर फॉर द शेडेड पार्ट फ्रॉम द पिक्चर। कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जो टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, ये 7 8 9 10 इस साइड से है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 7/100 हो गया। 2 जीरोज है यानी कि 7 0, उसके बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 12/25। तो 12/25 का डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, तो डेसिमल फ्रैक्शन जो है निकालने के लिए आप इसको 100 के फॉर्म में ले आओ। ठीक है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 को भी 4 से कर दो तो 12 4 जा 48, 25 4 जा 100। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने 48 लिखा, 2 जीरोस है तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.48 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट x ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 0.75 0.3 इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 के बाद क्या आएगा, 1.25 1.50 1.75 है ना, 0.25 का जो है वो जंप हो रहा है यहाँ पर, फिर 2 आ गया, तो x जो है उसका वैल्यू जो है वो क्या है, 1.75। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ पेन ए इज। तो ए पेन का वेट जो है वो 21.6 ग्राम है, जो बी पेन है उसका वेट जो है वो 21.58 ग्राम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 21 तो सेम है, इसके बाद जो अगला नंबर है 6, यहाँ पे 5 है, तो 6 बड़ा है कि 5, 6 बड़ा है तो पेन ए का वेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 kg 17 ग्राम, इसको केजी के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, 6 तो केजी में ही हमें दिया हुआ है, 17 जो ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17 लिखकर और 3 0 है यानी 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी केजी में कन्वर्ट हो गया। अब 6 kg प्लस 017 kg दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 6.017 kg। ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे 100 और 1000 का, तो डिनोमिनेटर जो है वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 100 में क्या मल्टीप्लाई किया, 1000 बनाने के लिए 10 मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 10 50। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1000 है तो इसका न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, तो क्या आ गया 56 और डिनोमिनेटर जो है वो 1000 आ गया।
ठीक है 56 लिख दो यहाँ पे, 3 जीरोज है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि 0.056 जो है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 बैग्स कंटेन 48 kg 35.258 kg 47.16 kg rice respectively, what is the total weight of the rice of the bag। तो इसे सिंपल प्लस करना है हमने, ठीक है, तो प्लस किस तरीके से करेंगे, पहले 48 kg है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो 3 है, तो 48.000 लगा दिया हमने, ठीक है, फिर क्या है 35.258, उसके बाद है 47.16 और इसका हमने 0 लगा दिया, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो क्योंकि टोटल बोला है हमें, है ना, तो 8 हो जाएगा, इसके बाद 5 और 6 जो है वो 11 हो जाएगा, 2 3 1 प्लस किया तो 4 हो गया पॉइंट, इसके बाद जो है 48 35 और 47 इनको प्लस किया तो कितना हो गया 130, यानी 130.418, ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th है, विजय बॉट वेजिटेबल वेइंग 20 kgs, out of this 6 kg 750 grams are onion and 5 kg 25 grams are potatoes and rest are tomatoes। तो इतना जो है वो उसके पास अनियन थे इसमें से, ठीक है, पोटैटोज इतने थे, तो बाकी के जो है टोमेटो है, तो टोमेटो का जो है वो हमने वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 6 kg 750 ग्राम यानी कि 6.750 हो जाएगा, ठीक है, 5 kg 25 ग्राम जो है वो 5.025 ग्राम हो जाएगा, इन दोनों का टोटल कर दो, ठीक है, 5 5 6 7 7 5 5 10 प्लस 1 11, इतना केजीज जो है वो पोटैटो और अनियन को मिला के हो गया। टोटल वेट हम मतलब कि टोटल सामान कितना खरीदा 20 kg, तो 20, ठीक है, 0.000 कर दिया, 11 पॉइंट, इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 775, ठीक है, अब इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 10 में से 5 माइनस करोगे 5, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, 19 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, है ना, 19 में से आपने 11 माइनस किया 8 आ गया, तो 8 kg 225 ग्राम जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच पिक्चर इज नीडेड टू एक्सटेंड द पैटर्न। सबसे पहले जो है वो एक रेक्टेंगल है, फिर स्टार है, फिर सन शेप है ना, तो इस तरीके से इमेज जो है वो बनी हुई है। इसके बाद जो है, इसके बाद कौन सा शेप आएगा, ये वाला, है ना, जो कि थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न। अब देखो ये सबसे पहले जो है स्टार जो है वो ऊपर गया, ठीक है, ऊपर के बाद जो है वो फिर इस साइड गया, ठीक है, अब कहाँ पे जाएगा वो नीचे जाएगा, है ना, तो जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ABCDEFGHI, फिर यहाँ पे क्या आएगा JKNL जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिश जो है वो मतलब कि किस साइड होगी। अब देखो जब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रही थी तो वो अप हुआ है, ठीक है, फिश जो है वो अप साइड हुई है, जब वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगी तो वो डाउन साइड हो जाएगा, है ना, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।